नमोस्तु गुरुदेव। समाज में अंतर्जातीय विवाह को कुछ गलत मानते हैं और कुछ सही, लेकिन कोई मनभाव से जैन पद्धति को अपनाता है तो यह विवाह गलत है या सही? हमारे यहाँ संख्या बढ़ाना अच्छी चीज़ है, पर दो शब्द हैं, वर्ण शंकर और वर्ण लाभ। वर्ण लाभ का विधान है, वर्ण शंकर का नहीं। ये क्या है वर्ण लाभ और वर्ण शंकर? अपने आचार विचार और व्यवहार से जोड़कर किसी को अपनाना वर्ण लाभ है, और आचार विचार और व्यवहार के बदले बिना चाहे जिसको चाहे जैसे जोड़ देना वर्ण शंकर। वर्ण शंकर में खिचड़ी हो जाता है, समझ गए? किसी को अपनाने का रास्ता खुला है, पर विवाह के बाद नहीं, पहले वो अपने आप धर्म को अपनाए फिर आप उसे अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है तो वह अजैन कह रहा, वो तो जैन हो गया, ये वर्ण लाभ है। पर उसका विधिवत जैनीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि नमोकार जपने लगा, मंदिर जाना शुरू कर दिया तो वो जैनी हो गया। उसके हृदय में जैनत्व के प्रति श्रद्धा का भाव हो, तब आप उसे बदलो। समझ गए? आजकल विवाह के खातिर धर्म परिवर्तन की परंपरा तो बहुतों में हो रही। कई लोग जिन्हें एक से ज्यादा विवाह करना होता वो भी धर्म बदल लेते हैं। उनका दृष्टिकोण ही उल्टा है, समझ गए ना? और विधर्म विवाह हर परंपरा में बाधक है। विधर्म विवाह को रोकना चाहिए। पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया केवल विधर्म विवाह के कारण। तथ्यों को समझे, कहीं ऐसा ना हो कल आप भी विलुप्त की श्रेणी में आ जाएं। इसलिए प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। हमें अपने धर्म, अपनी संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उन सबको ध्यान में रख करके ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए।